दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कैसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। खुद को प्रभु पे करके
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने मीठे प्यारे बाबा का आवाज भी सुना और प्यारे बाप दादा का इशारा भी सुना और समझा। अभी रोज के नियम प्रमाण मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठकर प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। जैसे हम सभी का अनुभव है, रोज बाबा हमारी आत्मा को नया नया भोजन खिलाते या नए रूप से खिलाते। मुरली क्या है? आत्मा का भोजन है। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि वो सवेरे सवेरे बाबा के पास जाते तो बाबा कहते, मैं बच्चों के लिए मुरली मंथन कर रहा हूँ, जैसे कि बच्चों के लिए गरम गरम भोजन बना रहा हूँ। तो हम सभी भी उसी भावना से, प्यार से, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्रकृति के बीच में ज्योति बिंदु बनकर बाबा के सन्मुख ऐसे बैठ जाए और बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा के महावाक्य सुने। क्योंकि प्यारे बाबा हमें बहुत छोटी बात बताते, सरल बात बताते, सहज बात बताते, लेकिन उससे हमारी आत्मा को बहुत पावर मिल जाता, शक्ति मिल जाता, जिससे हम सारे दिन के कारोबार में क्या हो जाते? माया जीत बन जाते। तो हर एक दिल ही दिल में कहे, बाबा आपका शुक्रिया, आप हमें सारे दिन के कारोबार में माया जीत बनाते और हम बाबा बाबा का गीत गाते रहते। तो आज है 11 नवंबर 2025, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न: बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है? उत्तर: आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मुंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। क्यों बाबा ऐसे कहता है? क्योंकि द्वापर युग से लेकर अनेक प्रकार की बातें हमारी सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहे कि अचेतन मन और अर्धचेतन मन में पड़ी हुई है दे अभिमान की। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी ऊपर आती है, फिर हम क्लीन करते हैं, फिर आती है, फिर क्लीन करते हैं, तो धीरे धीरे डीप क्लीनिंग हो जाएगा। तो तब तक बाबा कहते कुछ न कुछ तूफान लगेंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा का हाथ पकड़ा है। और बाबा ने क्या गारंटी की है? बाबा ने गारंटी की है, मैं बच्चों को पावन बना के ले जाऊंगा। तो बाबा कहते अगर कोई तूफान मन में आता है तो फिर वहां अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, कर्मेंद्रियों से कर्म बहुत ध्यान से करो। तो प्यारे बाबा हम बच्चों के लिए कितना दया भाव रखता है, करुणा भाव भी रखता है, और हमें हर कदम सावधान भी करता है, तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता है। ऐसे मीठे बाबा को दिल से शुक्रिया। अभी देखो 15 तारीख बाबा की पधरामणी भी होगी और ये पूरा वीक थैंक्स गिविंग का भी रहेगा। तो सारी मुरली में से रोज 21 सेंटेंस निकालो जो बाबा को शुक्रिया 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 करे। कौन निकालेगा मुझे बताना, हाँ? या व्हाट्सएप में डाल देना। इतनी बड़ी मुरली है, उसमें से 21 सेंटेंस निकालो, शुक्रिया बाबा। हम्म? मैं भी बीच बीच में बोलती रहूंगी, आप अच्छी तरह से नोट लेते रहना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, व शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये 3 बातें हैं। बाबा हमें शिक्षा देता, पढ़ाता और समझाता। बाप, टीचर और सदगुरु।
बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। ये बहुत यूनिक बात है। वह है ही निराकार, दे लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूं परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। वह तो है ही निराकार। बाप कहते मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। हमने कितनी देह लिया और कितना देह छोड़ा, मिनिमम 83 84, राइट। तो बाबा कहते तुमने तो देह लेना छोड़ना, तुम्हारा तो पार्ट ऑफ द जर्नी हो गया है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो अपने को आत्मा समझो। ये कितना बड़ा बाबा अच्छा काम बता रहे हैं। 63 83 जन्म, 84 जन्म हमने दे लिया छोड़ा, दे लिया छोड़ा। अब बाबा कहते उसको भूल जाओ। इतना प्रोग्रामिंग हुआ है आत्मा में। अब बाबा के समान देह से न्यारा बनो। तो 5000 वर्ष तक देह का लेना छोड़ना चलता रहता। अब बिल्कुल संगम युग पर मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, उसको पक्का करना। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। और बाबा की दृष्टि लेते तो 84 जन्मों के देह का प्रभाव, देह भान का प्रभाव भी खत्म हो जाता और आत्माभिमानी बनना भी सरल हो जाता। लेकिन हमें मन में ये संकल्प रखना पड़ता कि मुझे देह से न्यारा हो, संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित हो, मीठे बाबा के पास जाना है। मीठा बाबा इसीलिए आया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते दे अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा तो निराकार हैं, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। गौ मुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो। आज बाबा ने टाइटल दिया। थैंक यू बाबा, हमें गौ बनाया। क्योंकि गौ की पूजा होती है, गौ की बहुत महिमा होती है भारत में। तुम सब गौ हो, यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा है बैल, जिसके ऊपर शिव बाबा ने सवारी की। और हम सभी ज्ञान लेकर ज्ञान की गौएं बनी और सब जगह जाकर ज्ञान सबको दिया। ज्ञान की अमृत दिया, ज्ञान का दूध पिलाया। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। वह तो शिव शंकर एक कह देते। तुम बच्चे अभी समझते हो, शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंचे ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है। और नीडर भी बनना है, ज्ञान सुनाना है रिस्पेक्टफुली, लेकिन नीडर बन करके। तुम बच्चों को ही खुशी है। तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान आज भी हैं। हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने लिए पढ़ाता हूँ। पल कहाँ भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो, बुद्धि में है बाबा हमको पढ़ाते हैं। इसीलिए दादियाँ खास पक्का कराते थे ना कि चाहे कोई छोटी बहन भी मुरली सुनावे या हर एक बहनों की अपनी कैपेसिटी के प्रमाण मुरली सुनावे, आप क्या समझो बाबा सुना रहा है। इसलिए हम रोज क्या अभ्यास करते, हिस्ट्री हॉल में बैठे बाबा मम्मा की दृष्टि लेते हुए मीठी मुरली सुने। क्योंकि जिस भाव से हम मुरली सुनते हैं वो भाव की बहुत शक्ति मिलती है, वो भावना का बहुत पावर मिलता है। तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना है कि कौन पढ़ा रहा है, बाबा पढ़ा रहा है। थैंक यू बाबा, हमारे को ऐसा जागृत किया। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई।
योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। थैंक यू बाबा। कोई आए आपको लायक बनाकर ले जाए, हाँ? जैसे कोई कहे भी मैं आता हूँ आपको तैयार करके ले जाऊंगा, तो कितना थैंक यू करते, कितना अच्छा लगता। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पति थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं आत्माओं तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते, आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते। बाप समझाते मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी है पापात्मा पुण्यात्मा, यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगड़ तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा यह बेज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं, यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, देखो बाबा याद कराते हैं कि तुम प्रिंस थे ना। तो हमें ये स्मृति लानी है। हाँ, सतयुग में मैं आत्मा प्रिंस थी, त्रेता में भी प्रिंस थी, द्वापर में भी प्रिंस थे, है ना, द्वापर में भी राजा थे ना। कलयुग में फिर प्रिंस नहीं रहे, हाँ। तो ये भी स्मृति में लाना है कि हम प्रिंस हैं और कितनी बाबा की शक्ति हमें मिल रही है कि हम फिर से ऐसे प्रिंस जैसी क्वालिटीज को धारण करें। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। इसलिए बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी क्या कहा, तुम राजा बच्चे हो। तो प्रिंस या राजा, हाँ, तो क्वालिटीज को देखना है, क्योंकि प्रिंस या राजा बनना माना क्वालिटीज को धारण करना। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, करना तो दोनों को चाहिए। पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है, पति के लिए ही कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए हैं। वो मेला लगता है, दुनिया के लोग तो मौज करते हैं, मजा करते हैं उस दिन। लेकिन बाबा कहते तुम जानते हो ये तो हमें मैला करते, डर्टी बनाते। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवान वाच है मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है, सतो प्रधान भक्ति। फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। द्वापर की शुरुआत में सतो प्रधान भक्ति, फिर द्वापर के अंत में मध्य में सतो भक्ति, फिर द्वापर के एंड में रजो भक्ति,
और कलयुग में तमो प्रधान भक्ति। उसकी थोड़ी डिटेल लिखना, कोई होमवर्क करना कि सतो प्रधान भक्ति कब क्या कैसे होती, उससे क्या होता, फिर सतो को किसकी कहा जाता, रजो किसको कहा जाता और तमो किसको कहा जाता। जो भी होमवर्क करना का चाहे करे, मुझे एंड में याद दिलाना। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही मानेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं समझते, कहते भी नहीं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। हाँ, तो बाबा हर बात का कनेक्शन बताते हैं कि वो क्यों नहीं बता सकेंगे, क्योंकि कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी। इसको कहा जाता अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते, कोई घड़ा भर ले जाते, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा के जल गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते, फिर मंगाते रहते। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है ना, फिर भी देखो भावना है भक्ति में कि ये गंगा जल है, इसकी लोटी बना के देते हैं। हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, सब जगह पर लोग खरीदते हैं, पानी को भी खरीदते हैं, एक एक बूंद डालते हैं। अभी से भी ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तुमको जमीन इतनी मिलती, बात मत पूछो। अभी से अपना महल देखना शुरू कर देवे। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चों को रियलाइज करना है कि कैसे। हाँ, बाबा आकर हम बच्चों को बेहद की बातें सुनाते हैं। और सतयुग में इतनी ऊंची मंजिल के मकान नहीं होंगे, और वहां पर अनाज की बहुत वैल्यू होगी। अवेलेबल भी बेहद का होगा, लेकिन वैल्यू भी बहुत होगी। इस पर भी एक कथा है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बाबा तो चेतन में एकदम ज्योति बिंदु रूप में है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं।
मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाते हैं, सॉरी। ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। बाबा ने लास्ट 2 वीक पहले भी बोला था, सबके घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र हो। हर एक के घर में है ना, या यहाँ सेंटर से ले सकते हैं। और आजकल तो सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। पिक्चर को सर्च करो और ऑफिस डिपो में जाके क्या कहते हैं, प्रिंट कराओ। और कहाँ से, डॉलर ट्री या कहाँ से भी आपकी भावना श्रद्धा के प्रमाण फ्रेम ले आओ, उसमें लगा दो, तो आपके घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र हो जाएगा। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, बेअभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है ना। वो अच्छी क्वालिटी की खुशी है, रियल खुशी है। बाकी जनरल खुशी तो कई प्रकार की है, लेकिन आत्माभिमानी बनकर के जो खुशी का पारा चढ़ता, वो एकदम निराला है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्लब के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त है अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे तो मैं हूँ। ब्रह्मा बाबा को सबसे जास्ती तूफान आए, और सबसे जास्ती वो माया जीत बने, सबसे जास्ती विजयी बने, और इसीलिए वो पास विथ ऑनर बने। हमें क्या करना है? फॉलो फादर करना है। तूफान की थोड़ी बहुत असर आएगी, लेकिन बाबा को फॉलो करते जाएंगे, रास्ता सामने क्लियर है, तो हम भी विजयी बन जाएंगे, मायाजीत बन जाएंगे, और पास विथ ऑनर बन जाएंगे। तो ये भी हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना है। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में, हाँ, ब्रह्मा बाबा है एकदम आगे। रुस्तम से, रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा रेडी है। मूल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते मेरे पास माया जास्ती ना आए तो अच्छा है, बाबा मैंने आपको अपना रथ दिया है, कम से कम माया को तो दूर रखो। नहीं, बाबा प्रिपेयर करता है। रथ दिया उसका पुण्य अलग, लेकिन स्टूडेंट के रूप में जो पढ़ाई करनी, होमवर्क करना, एग्जाम देना, आगे बढ़ना, वो अलग। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं ये सब अलग अलग करना सीखे। क्योंकि एक चीज किया लेकिन दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दे, दूसरी चीज को ध्यान में ही ना दे, तो फिर तो बैलेंस नहीं रहेगा, फिर तो भाग्य उस क्वालिटी का हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने तन दिया, रथ दिया, लेकिन उसकी आत्मा को जो अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना, वो तो चालू है, वो तो जरूर करना है। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। कई कहते ज्ञान में आए हैं, यह क्यों होता है? इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प ही नहीं आते थे। वास्तव में ज्ञान में आए तो अच्छा है कि अभी रियलाइज होता है, तो प्योरीफाई करेंगे। जब समझेंगे ही नहीं तो सुधरेंगे कैसे ना। तो कई लोगों को होता है इससे तो ज्ञान में ना आते तो अच्छा। संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना। हम्म
स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे, हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं। तो हम बहन भाई हैं, एक बाप के बच्चे, कुमार कुमारी हैं। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं, हमारी स्त्री तो जैसे पुतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उन्हों की। तो बाबा के पास सब प्रकार के बच्चे हैं ना। उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा। में भी बाबा का आवाज एंड में सुनेंगे। कुछ क्षण साइलेंस में बैठे, 3 बार डीप ब्रीथिंग करे, मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स को अप बैक एंड डाउन करे। पूरा अटेंशन प्रकृति के बीच में रहे, ज्योति स्वरूप को निहारते रहे। और फिर बाबा हमको दूसरी नई दुनिया में ले जाते हैं, उसको स्मृति में लाए, उसकी खुशी का भी अनुभव करना है। धारणा के लिए सार, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। मैं आत्मा निर्भय हूँ, मैं आत्मा स्पष्ट हूँ, मैं माया के तूफानों पर विजयी हूँ। सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। सत्व प्रदान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। तो अपने आप को बिंदु बनाकर याद की यात्रा में बार बार उपराम करना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। मैं आत्मा शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूँ। मैं आत्मा शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूँ। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये गए होते, बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। ये हमारा आज का होमवर्क है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। हम सदा आप में समाये रहेंगे। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार परम धाम जाकर बैठ जाते हैं, सूक्ष्म वतन जाकर बैठ जाते हैं। तो इसके कारण हमारी स्थिति बहुत निराली बन जाती है। इसलिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। जी बाबा, थैंक यू बाबा, जी बाबा, थैंक यू बाबा, जी बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर, जैसे सागर के अंदर हो रहने वाली
जैसे सागर के अंदर रहने वाली चीज, जंतु सागर में, जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती, सागर पानी का ही, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। तब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया है, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बाबा ने बता दिया कौन सी आत्मा अनुभव करेगी। बाबा की याद में स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई पड़े। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई पड़े। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा की याद, बाबा की आवाज में सुनेंगे, फिर अव्यक्त इशारे भी सुनेंगे। ओम शांति। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो तो कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सारी मुरली में से 21 पॉइंट या जितने भी हो सके बाबा को शुक्रिया करने के पॉइंट्स निकाले होंगे, या तो आपने कुछ निकाले, दूसरे ने कुछ निकाले, ऐसे ऐसे सबका मिलाकर हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिल जान से और प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो
हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला